नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो प्यारे मित्रों, अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान के किसान आंदोलन और अपन बात कर रहे थे कि भाई साहब ये किसान आंदोलन जो टॉपिक है ये जो अपन पढ़ रहे हैं बिल्कुल 101% वाले तरीके से पढ़ रहे हैं। भले आप कहीं से भी पढ़ो लेकिन इन क्लासों को एक बार देखना आपके लिए बहुत जरूरी है प्यारे मित्रों, क्योंकि इनकी क्लासों के अंदर से आपके हूबहू सीधे के सीधे प्रश्न छपेंगे। तो चलिए मेरे मित्रों बात करते। तो अपने चल रहे थे राजस्थान के किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन कौन से? राजस्थान के किसान आंदोलन। बात करें किसान आंदोलनों में तो अपन ने बहुत सारे किसान आंदोलन देख लिए थे और उसी श्रृंखला के अंदर आज जो अपना किसान आंदोलन चलेगा ये चलेगा भाई साहब आपका कौन सा? सीकर, क्या बोलते हो? सीकर, या इसे बोलते हो जकात, या इसे बोलते हो तोरावाटी। कौन सा? तोरावाटी किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन का नाम क्या है प्यारे मित्रों आपके? सीकर या जकात या शेखावाटी, ये आपके तोरावाटी किसान आंदोलन। इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहली विशेष बात देखिए प्यारे मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि आपके सामने शब्द आ रहा कौन सा? शेखावाटी। कौन सा? शेखावाटी। तो बात करें कि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो आपके जिले आते हैं वो कौन से? चूरू, सीकर, चूरू सीकर, झुंझुनू, चूरू सीकर झुंझुनू, और कौन सा? नीम का थाना। कौन सा? नीम का थाना। ये भाई साहब आपके जिले आते हैं किस क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। अब बात करें कि आपका जो सीकर, जकात या तोरावाटी या शेखावाटी किसान आंदोलन, इसमें किस प्रकार की भाई साहब आपके महत्वपूर्ण बातें हुई। तो प्यारे मित्रों, ये आपके किसान आंदोलन हो गए, प्रजामंडल हो गए, ये विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा टफ आपके टॉपिक लगते हैं। तो इस टॉपिक को अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि भाई साहब बिल्कुल इजी तरीके से अपन को सब बातें समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करें कि ये जो अपना किसान आंदोलन है इसमें क्षेत्र आता है अपने कौन सा? सीकर जिला। कौन सा जिला? सीकर क्षेत्र। इस सीकर क्षेत्र के अंदर क्या हुआ था? आपका एक नया सामंत बना था और इस नए सामंत का नाम था कल्याण सिंह। यानी 1922 में इस सीकर क्षेत्र में नया सामंत कौन सा बना? तो नया सामंत बना भाई साहब आपका कौन सा? कल्याण सिंह। कौन सा? नया सामंत बना कल्याण सिंह। अब जैसे ही कल्याण सिंह नया सामंत बना और सामंत बढ़ते ही भाई साहब इसने महत्वपूर्ण बात कौन सी कर दी कि जो किसानों के ऊपर कर लगे हुए थे उनको बढ़ा के भाई साहब 25% से कितना कर दिया? 50% कर दिया भाई साहब, सीधा डबल कर दिया। यानी जो किसानों के ऊपर कर लग रहे थे उसको बढ़ा के कल्याण सिंह ने 25% से कितना कर दिया? 50% कर दिया। अब यही से बात करें कि जैसे किसान आंदोलन हुआ तो 25 से 50 किया गया, तो भाई साहब किसानों ने क्या कर दिया? यहाँ पे किसानों द्वारा आंदोलन कर दिया गया। किसानों द्वारा शेखावाटी क्षेत्र में क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। अब जैसे ही भाई साहब आपका आंदोलन हुआ तो इस आंदोलन के अंदर जो नेतृत्वकर्ता व्यक्ति है कौन है? नेतृत्वकर्ता व्यक्ति आए। इनमें भाई साहब कौन कौन आए थे? तो एक तो आया था भाई साहब आपका कौन सा? राम नारायण चौधरी। कौन सा? राम नारायण जी चौधरी। एक तो नेतृत्वकर्ता कौन से आपके? राम नारायण चौधरी। और इनके साथ में एक व्यक्ति और आया था भाई साहब आपका कौन सा? हरि ब्रह्मचारी। कौन सा आया? हरि ब्रह्मचारी। तो आपको ध्यान में रखना, यदि आपको कभी भी पूछ ले कि बताइए राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो सीकर, जकात, तोरावाटी या आपके शेखावाटी किसान आंदोलन का। ठीक है। अब यही से और महत्वपूर्ण बात करें कि राम नारायण चौधरी वही है जो भाई साहब आपके एक समाचार पत्र के आपके संपादक है, और वो कौन सा? तरुण राजस्थान। कौन सा? तरुण राजस्थान समाचार पत्र के क्या आपके संपादक, और ये संपादक भाई साहब आपके कौन से? यानी राम नारायण चौधरी। तो सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जब व्यक्ति खुद समाचार पत्र का संपादक है, ठीक है, खुद समाचार इधर आपके सूचनाएं आपके क्या कर रहा है? संपादित कर रहा है। इस कंडीशन में भाई साहब कंपलसरी है कि ये बंदा क्या करेगा भाई साहब? इस तरुण राजस्थान के अंदर किसकी खबरें भी छापेगा? शेखावाटी किसान आंदोलन की भी छापेगा। तो सरकार ने भाई साहब इस पर रोक लगा दी राम नारायण चौधरी पे कि जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा तो भाई साहब इधर शेखावाटी क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा, और दिखेगा नहीं, जो दिखेगा नहीं, लेकिन तेरा जो समाचार ये तरुण राजस्थान है इसके अंदर खबरें नहीं छापेगा, और खबरें छाप दी ना तो भाई साहब फिर देख लेना हाल बुरा होगा। अब ऐसा बोलते हैं भाई साहब, ये राम नारायण चौधरी भी भाई साहब आपके पत्रकार था। इसने क्या किया कि खबरें भाई साहब यहाँ पे नहीं छपवा के भाई साहब विदेशों में छपवा दी। कहां पे छपवा दी? विदेशों में।
अब देखते हैं भाई इसमें अगला और क्या मामला होता है। अब जैसे ही मामला हुआ, इधर भाई साहब रोक लगी कि तरुण राजस्थान के अंदर इस शेखावटी किसान आंदोलन की खबरें नहीं छपेगी। इस कंडीशन में भाई साहब इस वाली बात की भाई साहब आपकी गूंज उठाएगी कहां पे, इसकी गूंज उठाएगी ब्रिटेन में। कहां पे? ब्रिटेन के अंदर भाई साहब इसकी गूंज उठाई गई, और ब्रिटेन के किसमें? हाउस ऑफ कॉमन में। यानी ब्रिटेन की जो संसद है इसका एक सदन आपके कौन सा? हाउस ऑफ कॉमन। कौन सा? हाउस ऑफ कॉमन के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन के अंदर इस घटना का भाई साहब आपके मुद्दा उठाया गया। और अपोजिशन पार्टी के जो वहां पे नेता थे जिसका नाम था भाई साहब आपके कौन से? पेंथिक लॉरेंस। कौन से? पेंथिक लॉरेंस ने भाई साहब यहाँ पे क्या उठाया? आपके पेंथिक लॉरेंस ने मुद्दा उठाया। पेंथिक लॉरेंस ने क्या उठाया? मुद्दा उठाया। और मुद्दा इस प्रकार उठाया कि भाई साहब अपने जो ब्रिटेन वाले, अपने इंग्लैंड वाले भाई साहब भारत जो उपनिवेश अपना वहां पे जयपुर रियासत के अंतर्गत भाई साहब आपके क्या पड़ता है? एक क्षेत्र पड़ता है शेखावाटी, और वहां पे सीकर के अंदर भाई साहब किसानों की मांगे पूरी नहीं की जा रही है। इस कंडीशन पे वहां पे किसान भाई साहब आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन कर रहे हैं तो भाई साहब वहां पे जो स्थानीय सरकार है उनके द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। इस प्रकार भाई साहब आपकी आवाज उठा ली किसने? पेंथिक लॉरेंस ने। यानी बात करें कि जो आपकी जैसे संसद हो गई, कौन सी संसद? इस संसद के अंदर जैसे बात करें कि भारत में भाई साहब आपके कौन सा, यानी एक सदन तो कौन सा आपके भाई साहब भारतीय संसद में? लोकसभा। कौन सा? लोकसभा। और दूसरा कौन सा भाई साहब आपके? राज्यसभा। कौन सा? राज्यसभा। बात करें कि जिस प्रकार आपके लोकसभा, इसको बोलते हो आप निम्न सदन। क्या बोलते हो? निम्न सदन। इसे बोलते हो युवाओं का सदन। किसका? युवाओं का सदन। इसे बोलते हो जनता का सदन। क्या बोलते हो? जनता का सदन। जनता का सदन। ठीक है। उसी प्रकार बात करें कि आपके जो राज्यसभा, इसको बोलते हो भाई साहब आप उच्च सदन। कौन सा? उच्च सदन। इसे बोलते हो बुजुर्गों का सदन। बुजुर्गों का सदन। और इसे बोलते हो भाई साहब आप कौन सा? यानी अलोकप्रिय से, यानी एक अलोकप्रिय तो क्या, यानी बात करें कि भाई साहब ये बुजुर्गों का सदन हो गया, उच्च सदन हो गया। जिस प्रकार अपने भारत के अंदर भाई साहब ये व्यवस्था है लोकसभा वाली, उसी प्रकार जो आपके भाई साहब ब्रिटेन के अंदर है इसी लोकसभा के समकक्ष संसद के अंदर है, जिसे क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन। और ये हो गया भाई साहब आपके सिमिलर कौन सा? निम्न सदन। कौन सा? यानी निम्न सदन। एक और सदन आपके कौन सा? अपर अपर आपके अपर हाउस ऑफ कॉमन है ना। यानी बात करें कि भाई साहब अपर हाउस और हाउस ऑफ कॉमन, ये आपके किस में? यानी ब्रिटेन की संसद के अंदर भाई साहब आपके क्या हो गए? सदन। तो बात करें कि इस किसान आंदोलन की जो चर्चा है वो भाई साहब आपके ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ कॉमन में उठी थी, और ये भाई साहब आवाज किसने उठाई? पेंथिक लॉरेंस ने। पेंथिक लॉरेंस ने बोला कि भाई साहब उधर आपके मामला गड़बड़ हो रहा। अब भाई साहब शेखावटी वाले लोग बोले कि अपने बिजोलिया ने किसान आंदोलन किया ना, आसपास में किया, ये तो भाई साहब अपने भारत कानपुर तक ही सीमित रह गए अपनी खबरें छपवाने के लिए। हमारी तो भाई साहब पहचान लंदन तक है, ब्रिटेन तक है, हमारी तो खबरें भाई साहब बाहर छप रही है। जब ऐसे ऐसे मामले हुए होने के बाद में फिर आपके और क्या हुआ कि भाई साहब यहाँ पे कारण क्या था कि लोग बागों ने यहाँ पे भाई साहब आपके आंदोलन किया। अब इधर देखो कि यहाँ पे कारण क्या था, तो कारण में बात करें कि भाई साहब यहाँ के जो किसान आपके नए सामंत बने थे कौन से, यानी आपके कल्याण सिंह, इसने कर 25% से बढ़ा के आपके कितना कर दिया? 50%। लेकिन एक और यहाँ पे कारण था, और कारण क्या रहा था? भूमि बंदोबस्त। क्या रहा था? यानी कारण रहा था भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त। और इसके अंदर मामला क्या हुआ था कि छोटी जरीब का प्रयोग किया गया। किसका? छोटी जरीब का प्रयोग किया गया। यानी जिस प्रकार अपन जानते हैं ना कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो फेमल वगैरह का नरेगा का काम चलता है, जिसमें भाई साहब अपने एक रस्सी वगैरह या छोटा सा डंडा होता है नापने का कि कतरी चौकड़ी नाखनो है, वैसे नहीं मामला ऑडियो कि भाई साहब जो आपके बीघा थे, उन बीघा को जो नापने की रस्सी हुआ करती थी, जो यंत्र हुआ करता था, उसको भाई साहब आपके नाप आधा कर दिया उसका। यानी जो आपके जमीन नापने का यंत्र था, जो आपके रस्सी थी भाई साहब जिसमें बीघा नापे जा रहे थे, उसका नाप ही आधा कर दिया। अब जैसे नाप आधा किया तो जिस किसान के पास आपके 50 बीघा जमीन थी उसके डायरेक्ट हो गए भाई साहब 100 बीघा, जिसके पास 10 बीघा जमीन थी उसके पास हो गए 20 बीघा। अब ऐसा मामला करते ही भाई साहब सारे किसान आपके आंदोलन पे उतर गए। और बात करें कि भाई साहब ये जो छोटी जरीब का प्रयोग किया गया, इसके अलावा इजाफा के नाम पे एक कर लगाया, कौन सा? इजाफा कर। कौन सा कर? इजाफा कर। इस इजाफा कर के नाम पे भाई साहब आपके प्रति बीघा
प्रति बीघा 2 आना कर बढ़ा दिया। कितना? प्रति बीघा 2 आना कर क्या कर दिया? वृद्धि कर दिया। अब ऐसा मामला होते भाई साहब, यहाँ के किसानों ने बोला कि अपन को भाई साहब आज देन कल दे, ये प्रति बीघा 2 आना आप लेते रहो जो दे उनसे। और भाई साहब अपने तो मामला क्या है कि छोटी जरीब का जो आपने प्रयोग किया था, ये प्रयोग भाई साहब वापस सामान्यतः जो नॉर्मल जरीब है उसका करो। तो ये भाई साहब आपके क्या इस सीकर या शेखावटी क्षेत्र में किसान आंदोलन के कारण। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो मेरे साथियों, हाँ जी, तो आ जाइए आगे। तो यहां से बात इस प्रकार की चल रही है कि ये जो अपना किसान आंदोलन है इसकी चर्चा चल गई वैसा ब्रिटेन में। अब यहां से बात करें कि लंदन का एक समाचार पत्र, लंदन का समाचार पत्र, और इसका नाम है डेली हेराल्ड। कौन सा? डेली हेराल्ड। इस डेली हेराल्ड आपके समाचार पत्र में भाई साहब इसकी खबरें छपी गई। इस समाचार पत्र में आपके इस शेखावाटी किसान आंदोलन की खबरें छापी गई। शेखावाटी किसान आंदोलन की खबरें छापी गई। किसान आंदोलन की खबरें छापी गई। ठीक है, अब अगली विशेष बात क्या हुई कि जैसे भाई साहब लंदन के अंदर भाई साहब विदेशों में आपके चर्चा चल रही है शेखावाटी किसान आंदोलन की, यहाँ के लोग बाग तो बोले कि भाई साहब हमारा नाम तो विदेशों तक चलता है, आप बात कर रहे हो भारत की। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है अक्टूबर 1925 की। कब की? अक्टूबर 1925। और इस समय भाई साहब आपके जाट सभा बगड़ का अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? जाट सभा बगड़ का अधिवेशन हुआ। यानी बात करें अक्टूबर 1925, और इस समय आपके मामला क्या हुआ? यानी प्यारे मित्रों, यानी आपके भाई साहब जाट कौन सी, यानी जाट सभा बगड़ का अधिवेशन हुआ। जाट सभा बगड़ का अधिवेशन हुआ। ठीक है, इस अधिवेशन में देखा गया कि भाई साहब ज्यादा लोग भाग नहीं ले रहे हैं। कोई किसान आंदोलन भाई साहब आपके भाग लेने के लिए राजी नहीं है। सारे किसान अलग अलग हो रहे, समय पे भाई साहब सभा में पहुंच नहीं पा रहे। अब जैसे भाई साहब इधर इसका अधिवेशन हो गया, अधिवेशन होने के बाद में भाई साहब फिर यहाँ के स्थानीय नेताओं ने मिलकर और भाई साहब इस किसान आंदोलन को संगठित करने के लिए क्या किया? 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। कब? 1931 में इस संगठन आपके किसान आंदोलन को संगठित करने के लिए जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। महासभा का क्या किया गया? गठन किया गया। और फिर अनुमान लगाया लोगों ने कि इस सभा के माध्यम से भाई साहब अपना जो किसान आंदोलन है इसको आपके संगठित रूप दिया जा सकता है। और बात करें कि इसका जो भाई साहब गठन करता थे, जाट क्षेत्रीय महासभा के गठन करता, वो भाई साहब आपके कौन से? यानी ठाकुर देशराज। कौन थे? ठाकुर देशराज। और मेरी गारंटी है मेरे मित्रों, इस क्लास को पढ़ने के बाद में बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल आपको ऑफलाइन जैसे लगेगा। यानी इसका गठन किया ठाकुर देशराज ने। और एक बार प्रश्न पूछा गया कि भाई साहब ठाकुर देशराज कहाँ का नेता था? तो भाई साहब ये भरतपुर का नेता था। कहाँ का था? भरतपुर का नेता। ये प्रश्न आ रखा है एक बार कि ठाकुर देशराज आपके कहाँ का निवासी है? तो ये भरतपुर का है। ठीक है, अब यही से बात करें भाई साहब कि इस जाट क्षेत्रीय महासभा का प्रथम अधिवेशन, इसका प्रथम अधिवेशन, और ये भाई साहब आपका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये आपका कहां पे हो रहा है? तो भाई साहब ये 1938 में। कब हो रहा है? 1938 में, और पलवाना सीकर में। 1938 में, और हुआ कहां पे आपका? पलवाना सीकर के अंदर। पलवाना सीकर के अंदर। अब जैसे भाई साहब प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसमें भी कोई विशेष लोगों ने भाग नहीं लिया। इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय नेताओं ने बोला कि भाई साहब और अपने बड़ा माहौल बनाना चाहिए, किसानों को संगठित करना चाहिए। और इसके लिए भाई साहब ये जाट लोग हैं इधर शेखावाटी क्षेत्र में, ये ऐसे तो इकट्ठे होंगे नहीं, और इनके लिए बनाओ भाई साहब जिम्बा। क्या बनाओ? जिम्बा बनाओ। तो भाई साहब यहाँ पे एक यज्ञ करने की भाई साहब क्या ली गई? यानी एक निर्णय लिया गया कि भाई साहब एक बड़ा यज्ञ किया जाएगा, और उस यज्ञ में शेखावाटी क्षेत्र के जितने भी भाई साहब आपकी जनता है उस सामान्य जनता को बुलाया जाएगा, और जिम्बा के माध्यम से भाई साहब सब किसानों को इकट्ठा करके और आगे इस किसान आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगली घटना होती है 20 जनवरी 1934 की। कब की? 20 जनवरी 1934 की। और जैसा कि ठाकुर देशराज ने एक प्लान बनाई था कि भाई साहब सब किसानों को क्या करना है? संगठित करना है। इसके लिए भाई साहब इन्होंने इस 20 जनवरी 1934 को आपके कार्यक्रम करवाया, और इस कार्यक्रम का नाम था जाट प्रजापति महायज्ञ। क्या नाम था? जाट प्रजापति महायज्ञ। जाट प्रजापति महायज्ञ।
और इस महायज्ञ में बोला गया कि भाई साहब आराम से जिम्बा विम्बा बनेगा और सब शेखावटी की जाटों को जीमने आना है और इसके माध्यम से भाई साहब अपने इस किसान आंदोलन को क्या करेंगे, संगठित रूप देंगे। अब जैसे ये यज्ञ की आपके दिन आया और यज्ञ के अंदर भाई साहब क्या क्या आपके आयोजन करता कौन, अगर प्रश्न पूछ ले किस जाट प्रजापति महायज्ञ के आयोजन करता कौन है, आयोजन करता, तो आयोजन करता भाई साहब आपके कौन से, ठाकुर देशराज। कौन से, ठाकुर देशराज। कहां के नेता है, ये भरतपुर के ठाकुर देशराज जी। बात करें कि ये जो आपके महायज्ञ हुआ, इस यज्ञ के अंदर भाई साहब आपके पुरोहित कौन थे, तो इसमें जो भाई साहब आपके पुरोहित ये थे भाई साहब आपके कौन से, खेमराज शर्मा। कौन से, खेमराज शर्मा। यानी पुरोहित का मतलब क्या हो गया, यानी जो आपके जो मुख्य यज्ञ होता है उसमें स्वाहा बोलने वाला, ओम मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा, ओम समर्पयामि स्वाहा, ऐसे जो मंत्र आपके पढ़ता है व्यक्ति, वो भाई साहब आपके पंडित जी महाराज कौन से, खेमराज शर्मा। अब सबसे बड़ी बात कि इसमें यज्ञमान जजमान किसको बनाई है, तो जजमान भाई साहब शेखावाटी क्षेत्र में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि भाई साहब ये जो झींबा किया जा रहा है वो उसी के तो पैसों से किया जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे जो यज्ञमान बनाया गया वो यज्ञमान भाई साहब आपके किसको बनाया गया, कुंवर हुकुम सिंह को। यानी इसमें यज्ञमान, यानी ये सीधी तौर से बात करें अपन तो भाई साहब जो यज्ञ का मुख्य व्यक्ति होता है वो आपका कौन सा, यज्ञमान, जिसे धीरे 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 अपनी देशज भाषा में भाई साहब जजमान बोला जाने लगा। तो ये जजमान किसको बनाया गया इसमें, तो जजमान बनाया गया भाई साहब आपके कौन से, यानी आपके जो छोटे मोटे वहां के जो स्थानीय कुंवर थे, इन कुंवर का नाम आपके कौन सा, कुंवर हुकुम सिंह। कौन से, कुंवर हुकुम सिंह को भाई साहब आपके क्या बनाया गया, यानी जजमान, यानी यज्ञ के अंदर आहुति देते हैं ना, वो आहुति देने वाला बनाया गया। और बात करें अब जैसे आपकी यज्ञ हुआ, यज्ञ होने के बाद में भाई साहब सब किसानों ने बातचीत कर ली और बोला कि भाई साहब आपने किसान आंदोलन को क्या करना, संगठित करना। जस्ट इसके बाद में यहां से एक मोटे व्यक्ति को उठाया गया, ये जो ठाकुर देशराज है इसका एक सचिव था, सचिव मतलब जो पैसे इकट्ठे करता है और पैसों के बाद में सारा सिस्टम चलता है, तो सचिव था भाई साहब चंद्रभान। कौन सा, चंद्रभान को सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रभान को बोला कि भाई साहब सब पैसों की व्यवस्था तू कर रहा है, तो सबसे पहले इसको पकड़ो भाई साहब, ये अगर फेल हो गया तो इनका वैसे आंदोलन फेल हो जाएगा। यानी अगर आंदोलन में पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे मामला आगे बढ़ेगा। तो चंद्रभान सिंह को भाई साहब कर लिया गया गिरफ्तार, और गिरफ्तार करके इस भाई साहब भोले डाले जीव को 6 महीने की जेल की सजा कर दी। कितने, 6 महीने की जेल की सजा, साथ में भाई साहब 51 रुपए का जुर्माना। कितना लगा है, 51 रुपए का जुर्माना। और बोला कि भाई साहब आज के बाद देख मचा जी किसान आंदोलन देख गए, तो ये बार तो 6 महीने की हुई है भाई साहब, अगली बार 6 साल की होली। इनकी बात बोलते भाई साहब ये बंदा तो यहाँ से निकल के और अपने आराम से घर पे आता है, यहाँ से जेल से रिहा होने के बाद में। इस प्रकार अपन देखते हैं कि 20 जनवरी 1934 में भाई साहब जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ, जिसके आयोजन करता ठाकुर देशराज है और जिसके पुरोहित खेमराज शर्मा है और यज्ञमान आपके कुंवर हुकुम सिंह। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक की आपकी सारी बातें आपकी खोपड़ी में बैठ गई होगी। तो साथियों अपन ने अभी जस्ट बात की है कि भाई साहब आपके 20 जनवरी 1934 को, कब, 20 जनवरी 1934 को एक प्रोग्राम हुआ था और इस प्रोग्राम का नाम क्या आपके भाई साहब, जाट प्रजापति महायज्ञ। कौन सा, जाट प्रजापति महायज्ञ। और अगर आपको कभी पूछ ले कि बताओ ये जाट प्रजापति महायज्ञ कब हुआ था, तो भाई साहब ये हुआ था बसंत पंचमी को। कब, बसंत पंचमी को। अब एक कमेंट करके बताओ कि बसंत पंचमी कब आती है, ये कमेंट करना आपको है ना। अब यही से आगे आ जाओ भाई साहब। अगली विशेष बात आती है कि अगली घटना 15 मार्च 1935 कब की आती है, 15 मार्च 1935 को। और इस दिन होता है भाई साहब समझौता। जैसे इतनी बड़ी सभा होती है जस्ट उसके बाद में क्या होता है, समझौता। और समझौते करने वाले भाई साहब आपके 2 मुख्य नेताओं के नाम आते हैं। इनमें एक तो आपका कौन सा, सर छोटूराम चौधरी, और एक आपके रतन सिंह। एक तो कौन से, सर छोटूराम चौधरी, छोटूराम जी चौधरी, और एक आपके कौन से, रतन सिंह। कौन से, रतन सिंह। ये भाई साहब क्या तगड़े आदमी रहते हैं आपके कौन से, यानी सर छोटूराम जी चौधरी। एक बार भाई साहब इनकी जानकारी लेना, इनसे अगर आपको मिले जानकारी, वैसे देखने को देख ले लेकिन आप भी थोड़ा सा प्रयास करना। बहुत खतरनाक बड़े आदमी आपके कौन से, सर छोटूराम जी चौधरी। तो 15 मार्च 1935 को समझौता हुआ और इसमें नेता कौन कौन से, सर छोटूराम चौधरी और रतन सिंह, इनके नेतृत्व में समझौता हो गया।
फिर आपके 1938 की घटना कब की है? 1938 में भाई साहब प्रजामंडल का नैतिक समर्थन। और अगला मामला क्या होता है? 1938 में प्रजा मंडल का नैतिक समर्थन, वो भाई साहब किसको दे दिया गया? वो नैतिक समर्थन है कि नेता थे इसी किसान आंदोलन से संबंधित है, और उस नेता का नाम भाई साहब आपके जमनालाल बजाज, कौन से? जमनालाल बजाज जी को दे दिया गया, जमनालाल बजाज। और ये बात चल रही है भाई साहब अपने कौन से की? यानी जयपुर प्रजामंडल। कौन सा? जयपुर प्रजामंडल का जो भाई साहब आपके नैतिक समर्थन है वो 1938 ने किसको दे दिया? यानी आपके जमनालाल बजाज जी को दे दी। और यहीं से बात कर लो, फिर आगे मामला चलता है, और इसके बाद में भाई साहब आपके मामला आता है 1947 का। कब का? 1947 का। बिल्कुल तारीख दिमाग में रखना। 1947 के अंदर यहाँ पे मामला क्या हुआ था कि भाई साहब फिर एक और समझौता होता है हीरालाल शास्त्री के मध्य। कौन करता है? हीरालाल शास्त्री। यानी 1947 में एक और समझौता, और समझौता भाई साहब आपके कौन से? हीरालाल शास्त्री। और भाई साहब ये आपके क्या है? मुख्यमंत्री है। क्या है? मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री। इन्होंने भाई साहब समझौता किया, और एक व्यक्ति को भाई साहब इनका जो नेता था उसको राजस्व मंत्री बना दिया, टीकाराम पालीवाल को। किसको? इनके स्थानीय नेता जो कौन से आपके? टीकाराम पालीवाल को क्या बना दिया? टीकाराम पालीवाल को बना दिया भाई साहब आपके राजस्व मंत्री। कौन सा मंत्री? राजस्व मंत्री बना दिया। अब जैसे राजस्व मंत्री बनाया तो जनता खुश हो गई कि भाई अपने नेता सरकार में गए, तो अब तो दिक्कत आने वाली है ही नहीं। इसके बाद में भाई साहब अगला जो यहाँ पे मुख्य बड़ी मोटी घटनाएं क्या हुई थी शेखावाटी क्षेत्र में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपके हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और घटना आती है भाई साहब आपके कौन सी? कटराथल सभा। कौन सी? कटराथल सभा सीकर। कटराथल सभा, और ये कहां पे पड़ती है आपकी? सीकर के अंदर। कटराथल सभा सीकर। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? तो बात इस प्रकार की आती है कि भाई साहब 25 अप्रैल 1934, याद करो, बोलो देखो, 25 अप्रैल 1934। एक बार और बोलो, 25 अप्रैल 1934। मन के मन में बोलो भाई साहब, 25 अप्रैल 1934। अब इस समय क्या होता? कटराथल सभा। और ये भाई साहब पहली ऐसी खतरनाक वाली सभा है जिसके अंदर 10,000 प्लस महिलाओं ने भाग लिया था। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है भाई साहब, 10,000 प्लस महिलाओं का। अब तक भाई साहब रिकॉर्ड आप उठा के देख लो कोई सा भी, 10,000 महिलाएं अभी तक किसी भी आंदोलन में भाग लेने नहीं गई है। यानी बात करें कि ये जो कटराथल सभा थी, इसकी जो भाई साहब आपके अध्यक्षा और एक आपकी मुख्य प्रवक्ता, तो भाई साहब इसमें आपकी अध्यक्षता कौन थी? जिसने नेतृत्व संभाला था? किशोरी देवी। कौन सी? यानी नेतृत्व करता कौन थी इसकी? तो नेतृत्व करता भाई साहब आपके कौन सी? किशोरी देवी। और किशोरी देवी के जो पति का नाम है ये भाई साहब आपके कौन से? हरलाल जी। कौन से? हरलाल जी, ये इनके पति का नाम है भाई साहब। ठीक है। अब यही से बात करें कि इसमें अध्यक्षा हो गई आपके जो मेन अध्यक्षा, जो कार्यभार संभाल रखा था कि कैसी व्यवस्था करनी है, क्या नहीं करनी, क्या करनी है, वो सारी व्यवस्था किसने संभाल रखी थी? आपके किशोरी देवी ने। लेकिन जो भाई साहब इसमें मुख्य वक्ता थी, ये भाई साहब जो मुख्य भाषण देने वाली, जो मंच संचालन में स्टेज पे जाके बोलने वाली, वो भाई साहब आपकी कौन सी थी? वो थी उत्तमा देवी। कौन सी थी? उत्तमा देवी। और उत्तमा देवी की जो भाई साहब पति का नाम था, और ये पति का नाम क्या? आपके ठाकुर देशराज जी। कौन से? ठाकुर देशराज जी, जिनके बारे में भी अपन ने चर्चा की थी कि भरतपुर के आपके व्यक्ति थे। ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम क्या? आपके उत्तमा देवी। और भाई साहब उस जमाने के अंदर इन क्रांतिकारियों की महिलाओं ने, जो पत्नी है, इन्होंने भाई साहब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लोगों को जागरूक करने में। अब यही से बात करें कि भाई साहब इस सम्मेलन के अंदर, इस कटराथल सभा के अंदर 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। 10,000 प्लस महिलाओं ने क्या लिया था? महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने क्या लिया? भाग लिया। अब भाग लिया तो भाई साहब इसमें कारण क्या था? तो प्यारे मित्रों, यहाँ पे कारण क्या था कि यहाँ पे भाई साहब सियोट का सामंत था आपके मान सिंह। तो कारण क्या था इसका? इसका कारण था कि सीहोट क्षेत्र का सामंत जिसका नाम है आपके भाई साहब मान सिंह। कौन सा? सीहोट क्षेत्र का सामंत जिसका नाम है मान सिंह। इस मान सिंह ने क्या कर दिया भाई साहब? आपके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर दिया।
इस मान सिंह ने क्या कर दिया, महिलाओं के साथ क्या कर दिया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, दुर्व्यवहार। और भाई साहब दुर्व्यवहार जिस जगह पे, जिस गांव में किया था, इस गांव का नाम था सोतियाबास। कौन सा, सोतियाबास गांव में भाई साहब है, इस मान सिंह ने आपकी क्या कर दिया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। देखो बात किस प्रकार की है, किसका कारण क्या था, 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई। तो भाई साहब कारण था कि सीहोर क्षेत्र का जो सामंत था आपका मान सिंह, इसने भाई साहब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर दिया। तो इसके भाई साहब विरोध के अंदर ये भाई साहब 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया और ये दुर्व्यवहार किया था आपके कौन से गांव में, सोतियाबास गांव में। इसमें सोतियाबास गांव में भाई साहब आपके दुर्व्यवहार हुआ। ठीक है, इसमें अन्य महिलाएं कौन कौन सी आती है, तो इस कटरातल सभा के अंदर अन्य महिलाएं, तो अन्य महिलाओं में भाई साहब आपके एक तो कौन सी, दुर्गा देवी शर्मा। कौन सी, दुर्गा देवी शर्मा। एक कौन सी, उमा देवी। एक और आती है भाई साहब आपके रमा देवी। कौन सी, रमा देवी। एक और आती है भाई साहब आपकी कौन सी, महत्वपूर्ण, और ये आती है भाई साहब फूला देवी। कौन सी आती, फूला देवी। तो ऐसी वीरांगना महिलाएं आपको कभी पूछ ले, ये बताइए आपके दुर्गा देवी, उमा देवी, रमा देवी, फूला देवी का संबंध किस किसान आंदोलन या किस घटना से आता है, तो भाई साहब ये आता आपके किससे, कटराथल सभा शिखर। और आशा और उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब प्यारे मित्रों यहां से घटना आती है, और घटना आती है भाई साहब आपकी कौन सी, जयसिंहपुरा घटना। कौन सी, इस शेखावाटी किसान आंदोलन में एक और घटना आती है और इसका नाम है जयसिंहपुरा घटना। जयसिंहपुरा घटना, ये जयसिंहपुरा जो अपनी घटना है ये कब होती है अपने, तो 21 जून 1934 को झुंझुनू में होती है। कहां पे होती है, 21 जून 1934 को, 21 जून 1934 को, और होती कहां पे, झुंझुनू। कहां पे होती है, झुंझुनू। बात करें कि भाई साहब यह है प्रथम किसान हत्याकांड था, किसान हत्याकांड था जिसमें हत्यारों को सजा हुई थी, जिसमें हत्यारों को क्या हुई थी, सजा हुई थी। मतलब है ये पहला ऐसा आपके घटना थी, ऐसी पहले आपके भाई साहब यह आपका ऐसा घटना स्थल था जहां पे जो आपके ये घटना करने वाले हत्यारे थे इनको सजा हुई थी भाई साहब। ये पहला मामला आपके किसका, जयसिंहपुरा घटना। और कब हुई थी, 21 जून 1934 को। और बात करें यहाँ पे मुद्दा क्या था, कारण क्या था, तो भाई साहब ये घटना क्या हुई, घटना देखो। घटना इस प्रकार की हुई कि भाई साहब आपके एक जगह पड़ती है आपके शेखावाटी क्षेत्र में, और जिसका नाम है डूंडलोद। तो डूंडलोद के सामंत के भाई ईश्वरी सिंह ने यहाँ पे गोलियां चला दी थी। क्या घटना क्या हो गई थी, डूंडलोद के डूंडलोद के सामंत के भाई ईश्वरी सिंह ने क्या चला दी थी, ईश्वरी सिंह ने भाई साहब यहां पे गोलियां चला दी थी। क्या चला दी थी, गोलियां चला दी थी। इस कंडीशन में भाई साहब यहाँ पे प्रथम बार न्याय हुआ था कि भाई साहब यहाँ पे जो किसानों के ऊपर जिसने हत्याकांड किया था उसको भाई साहब यहाँ पे सजा हुई थी। क्या हुई थी, सजा हुई थी। अब यही से बात करें कि भाई साहब ये अपने मामला हो गया किसका, जयसिंहपुरा घटना। कौन सी घटना, जयसिंहपुरा घटना। अगली बात करें तो अगली घटना आती है खूंडी सीकर वाली। कौन सी, खूंडी सीकर वाली। और यहां पे भाई साहब 1935 के अंदर मामला क्या होता है कि चौधरी रत्ना का, किसका, चौधरी रत्ना का सिर काट दिया जाता है, सिर काट दिया जाता है, चौधरी रत्ना का सिर काट दिया जाता है। ये खूंडी सीकर की घटना हो गई। शेखावाटी क्षेत्र की घटना देख रहे अपन,
और यही से आगे बात करें भाई साहब, तो अगला आपका कूदन हत्याकांड, कौन सा? कूदन हत्याकांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना भाई साहब इनको ना, कूदन हत्याकांड। अब ये कूदन हत्याकांड आपका हुआ, और मामला क्या हुआ इसमें कि यहाँ पे भाई साहब इस शेखावाटी क्षेत्र में एक वृद्ध महिला जिसका नाम था धापी देवी, कौन सी? धापी देवी, यानी बूढ़ी महिला थी धापी देवी। इसने किसानों को बोला कि बावड़ो, तुम इतने जवान आदमी हो कि भाई साहब इनको अभी तुम क्या देते हो भाई साहब, इनको आप कर देते हो, तुम्हारी उम्र में भाई साहब इनको कर देना बहुत बड़ी बात है, तुम चाहो तो इनका विरोध कर सकते हो। और भाई साहब डोगरी की बाबू की बात मान के और सब भाई साहब इस कूदन गांव वाले जितने भी किसान थे उन्होंने भाई साहब कर देने से मना कर दिया। अब जैसे ही कर देने से मना किया तो भाई साहब इस कूदन गांव के अंदर, किसके अंदर? कूदन गांव के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी है, कौन सा? अंग्रेज अफसर आया, अंग्रेज अधिकारी, और इसका नाम था भाई साहब आपके कौन सा? यानी वेब, कौन सा आया? वेब। वेब ने आके बोला कि भाई साहब आप कर दो, तो कर देने की बोला तो वेब को बोल दिया कि भाई साहब अपने बाबू ने मना कर दिया डोगरी ने, तो भाई साहब कर नहीं देंगे। अब जैसे वेब चला गया भाई साहब धापी देवी डोगरी के पास, तो डोगरी भाई साहब कुंडू लेर पाचा पड़ गई क्या कि तू छह गुण या बता कर ले बाड़ो, जब मैं भाई साहब खेती न कर रहा तो कर गई बात को देव तुम, हमारे पैदावार ही नहीं हो रही, ऐसी बात बोलते भाई साहब। गुस्सा किसको आया? वेब को। और वेब ने भाई साहब यहाँ पे क्या करवा दिया? लाठी चार्ज करवा दिया। क्या करवा दिया? लाठी चार्ज। और इस लाठी चार्ज के अंदर 2 व्यक्ति शहीद हो गए, कौन सा? 2 व्यक्ति शहीद हो गए। इनमें भाई साहब एक तो आपका कौन सा? टीकूराम, कौन सा? टीकूराम। और एक आपका कौन सा? चेतराम। टेकूराम जी और चेतराम जी भाई साहब यहाँ पे क्या हो गए? इस आपके कूदन हत्याकांड के अंदर शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ओके। अब भाई साहब इसकी गूंज, ये जो आपके अत्याचार हुआ इसकी गूंज भाई साहब आपके कहां पे हुई? लंदन के अंदर हुई। इसकी गूंज कहां पे उठी? लंदन के अंदर भाई साहब गूंज उठी। अगला आ जाओ भाई साहब, 16 मई 1934। अगली घटना कौन सी आपके? 16 मई 1934। और भाई साहब आपको कंटेंट इस प्रकार से दूंगा ना कि आपको भाई साहब बढ़ के मजा आ जाएगा, बिल्कुल एक भी बात बाकी नहीं देखेंगे अपन। तो बात करें कि भाई साहब 16 मई 1934 को, और यहाँ पे घटना क्या आती है? हमीरवास, एक गांव पड़ता है छोटा मोटा जिसका नाम आपकी कौन सा है? हमीरवास। कौन सा गांव? हमीरवास। अब यहाँ पे क्या होता हमीरवास के अंदर? तो भाई साहब यहाँ का ठाकुर था कल्याण सिंह। कौन सा? यहाँ के ठाकुर कल्याण सिंह ने, ठाकुर कल्याण सिंह ने अपने आदमियों को भेजा। क्या किया? इस कल्याण सिंह ने भाई साहब अपने आदमियों को भेज के, अपने आदमियों को भेज के, अपने आदमियों को भेजकर, आदमियों को भेजकर अपना जो गांव कौन सा? हमीरपुरा। कौन सा? यानी हमीरपुरा। यानी बात करें कि 16 मई 1934 को हमीरवास का ठाकुर आपके कल्याण सिंह ने अपने आदमियों को भेजकर, अपने आदमियों को भेजकर और एक गांव में भेजा। इस गांव का नाम था हनुमानपुरा। कौन सा? हनुमानपुरा गांव में भेजा। हनुमानपुरा गांव, हनुमानपुरा गांव। और इसमें भेज के भाई साहब 33 जाटों के घरों को, कितने? 33 जाट घरों को भाई साहब जलवा दिया। क्या कर दिया? 33 जाटों के घरों को भाई साहब जलवा दिया। इतने बड़े बड़े कांड हुए थे। तो ये कब आपका? 16 मई 1934 हमीरवास का आपके ठाकुर कल्याण सिंह ने अपने आदमियों को भेज के हनुमानपुरा गांव में भाई साहब 33 जाट परिवारों को जलवा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अगले यहां से महत्वपूर्ण बात आती है, और बात इस प्रकार की आती है कि भाई साहब आपके सन मिलता है 1918। कौन सा? 1918। और इसके अंदर भाई साहब इस क्षेत्र में मामला क्या हुआ था? अमर सेवा समिति का गठन। किसका? अमर सेवा समिति का गठन। अमर सेवा समिति का गठन। और बात करें प्यारे मित्रों, ये जो आपके गठन करता है वो गठन करता कौन से आपके? यानी चिड़ावा झुंझुनू में। गठन कहां पे हुआ? चिड़ावा झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू के अंदर। ठीक है। अब यहां का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है भाई साहब, चिड़ावा नाम आ गया तो बताओ भाई साहब चिड़ावा के गांधी, चिड़ावा के गांधी। और भाई साहब ये कहलाते आपके कौन से? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। कौन कहलाते? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। इनको बोलते भाई साहब आपके चिड़ावा के गांधी। अगली यहां से बात करें अपन
तो अगली घटना आती है 9 अक्टूबर 1934 को, 9 अक्टूबर 1934। और इस समय जो आपके महत्वपूर्ण काम हुआ वो भाई साहब क्या हुआ कि जो आपके शेखावाटी जाट, कौन सा शेखावाटी जाट किसान पंचायत है, इसने जयपुर रियासत को भाई साहब पत्र लिखा। यानी इस 9 अक्टूबर 1934 के अंदर भाई साहब आपके शेखावाटी जाट किसान पंचायत ने, किसने, शेखावाटी जाट किसान पंचायत ने भाई साहब आपके किसको, जयपुर रियासत को, किसको, जयपुर रियासत को पत्र लिखा। जयपुर रियासत को क्या लिखा, पत्र लिखा। और पत्र लिख के बोला कि भाई साहब देखो हमारी जो समस्या है इनका जल्दी से समाधान करो। अब ऐसा लिखते भाई साहब 1936 में, कब, 1936 में इस शेखावाटी क्षेत्र में आपके शांति कायम हुई। क्या कायम हुई, शांति कायम हुई। और इसके बाद में भाई साहब आपके बहुत तगड़ा वाला काम कौन सा हुआ कि मार्च 1947 में, कब, मार्च 1947 के अंदर। और इस समय से सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था वो भाई साहब हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में, हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। क्या हुआ, सरकार का गठन हुआ, यानी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और इसी सरकार के अंदर भाई साहब इस हीरालाल शास्त्री ने जो अपना राजस्व मंत्री बनाया, कौन सा राजस्व मंत्री बनाया, वो भाई साहब एक इनके नेता को बना दिया। और भाई साहब ये नेता कौन से, आपके टीकाराम पालीवाल, कौन से, टीकाराम पालीवाल। अब जैसे भाई साहब लोगों का जो अपना नेता था वो सरकार में गया, लोगों को लगा कि वास्तव में अपने काम होंगे और अपने भाई साहब अब कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब यही से एक और प्रश्न आता है कि बताओ शेखावाटी के पंच पाणे कौन से, शेखावाटी के पंच पाणे प्रश्न पूछा गया वैसा बहुत बार कि बताओ निम्न में से कौन सी जगह शेखावाटी के पंच पाणे में आती है और नहीं आती है। सबसे पहला बिसाऊ, कौन सा, बिसाऊ। अगला है भाई साहब आपके डूंडलोद, अगला आपके मल सीसर, कौन सा, मल सीसर। और अगला आपका मंडावा, कौन सा, मंडावा। और अगला भाई साहब आपका कौन सा, नवलगढ़, कौन सा, नवलगढ़। और मैं यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे मित्रों कि ये जगह आपके किस किस जिले के अंदर पड़ती है वर्तमान में, ये आपको कमेंट करके बताना देगा। कितने एक जो मेरे साथीगण जो बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल भाई साहब ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, आ जाओ इधर। अब अगला आता है कि भाई साहब ये जो अपना सीकर या शेखावाटी किसान आंदोलन हुआ था इसमें नेता गुरुजी कौन कौन से थे। तो नेता भाई साहब इनमें बात करें तो सबसे पहला आपका कौन सा, सरदार हरलाल सिंह, कौन से, सरदार हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह। और बात करें प्यारे दोस्तों तो अगले नेता के बाद में तो भाई साहब अगले नेता आते हैं यहां पे कौन से, नरोत्तम लाल जोशी, कौन से, नरोत्तम लाल जोशी। इन नेताओं का सीधा नाम पूछा जाता है कि निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंधित है। और आता है भाई साहब जिसे आप बोलते हो, आप बहुत बार बोल देते हो इसे नेत्राम, क्या बोल देते हो, नेत्राम भी बोल देते हो, ठीक है। अगले भाई साहब आपके पन्ने सिंह, कौन से, पन्ने सिंह। अगले नेता भाई साहब आपके जो महत्वपूर्ण है इनका नाम है पृथ्वी सिंह गोठड़ा, कौन सा, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पृथ्वी सिंह गोठड़ा। अगले जो यहां से महत्वपूर्ण नेता भाई साहब आपके वो कौन से, हरू सिंह पतलाना, हरू सिंह पतलाना, हरू सिंह पतलाना। और अगले नेता भाई साहब आपके कौन से, गोरू सिंह कटराथल, गोरू सिंह कटराथल, गोरू सिंह कटराथल। और यहां से बात करें अपन तो और नेता भाई साहब ईश्वरी सिंह, कौन सा, ईश्वर सिंह बेरूपुरा, ईश्वर सिंह बेरूपुरा, ईश्वर सिंह बेरूपुरा। और एक और है भाई साहब लेकराम आपके कौन सा, लेकराम कासनी वाला, लेकराम कासनी वाला। ये भाई साहब आपके प्रमुख नेता। तो आशा और उम्मीद करता हूं प्यारे मित्रों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और ये जानकारी अपन कंप्लीट इसलिए देख रहे हैं प्यारे मित्रों, आजकल के एग्जाम का कोई भरोसा नहीं कि वो भाई साहब प्रश्न आपका कहां से उठाए कहां से दे दे। बहुत सारे विद्यार्थियों को लग सकता है कि सर अब बहुत डीप पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन कोई डीप नहीं प्यारे मित्रों, क्योंकि आजकल इनसे प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से भाई साहब इस व्यक्ति का संबंध किस किसान आंदोलन से, ये घटना कब हुई थी,
ये पंचपाणे में कौन कौन से आते हैं, तो ये सारी चीजें भाई साहब आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई आगे। तो इसी श्रृंखला में प्यारे मित्रों अपन एक छोटा सा किसान आंदोलन और पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है भाई साहब आपके कौन सा, मारवाड़ किसान आंदोलन। कौन सा, मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। चलिए बात करते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में। ये जो आपका मारवाड़ किसान आंदोलन हुआ, इसको भाई साहब संगठित करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक सभा का गठन किया जाता है, जिसका नाम है भाई साहब मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। कौन सी, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। एक बार तो प्रश्न इसका आ गया भाई साहब, ये बताओ मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ। ठीक है, तो 1915 में किया गया। कब किया गया, 1915 ईस्वी के अंदर आपके भाई साहब मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का गठन किया गया। तो प्यारे मित्रों अपन ने देखा कि भाई साहब मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का के गठन हुआ 1915 में। जस्ट इसके बाद में भाई साहब इसी मारवाड़ में लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मई 1938 में, कब है, मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। किसका, मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। और भाई साहब ये गठन किया गया किस गांव में, चंद्रावड़ गांव में। कौन से गांव में, चंद्रावड़ गांव में। फिर जैसे जैसे समय निकला तो समय निकलने के साथ ही इसी चंद्रावड़ गांव के अंदर भाई साहब इस मारवाड़ लोक परिषद, आपके मारवाड़ लोक परिषद का भाई साहब क्या हुआ, यानी अधिवेशन। और इसने मांग उठाई कि भाई साहब मारवाड़ के अंदर भाई साहब उत्तरदायी शासन की क्या उठाई, मांग उठी। तो 28 मार्च 1942 को, कब, 28 मार्च 1942 को इस मारवाड़ लोक परिषद ने उत्तरदायी शासन की क्या की, मांग की, उत्तरदायी शासन की मांग की। अब मामला किस प्रकार का रहता है कि उत्तरदायी शासन का जो मांग रहती है वो मुख्य उद्देश्य किसका रहता है, प्रजामंडल का। किसका, प्रजामंडल। समझे क्या, यानी जो किसान होते हैं वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान आंदोलन करते हैं, यानी जो गांव के लोग हैं। जबकि जो शहरों के लोग हैं वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपने अनुसार शासन चलवाने के लिए प्रजामंडल का गठन करते हैं। तो प्रजामंडल का गठन किया जाता है नागरिकों द्वारा, यानी शहर के लोगों द्वारा। जबकि किसान आंदोलन किए गए भाई साहब आपके किसके द्वारा, किसानों द्वारा। अब यही से और आगे बात कर लो भाई साहब, ये जो मारवाड़ किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने संभाला, नेतृत्व, तो नेतृत्वकर्ता में भाई साहब एक तो थे आपके कौन से, यानी जय आपके चांदमल सुराणा। कौन से, चांदमल सुराणा। और एक आपके जय नारायण व्यास, चांदमल सुराणा। और इनके साथ में एक और व्यक्ति कौन थे, यानी जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। आराम से बस सुनते रहो प्यारे मित्रों, है ना, बिल्कुल फायदेमंद ये क्लास होने वाले आपके लिए। भले एग्जाम कोई सा भी हो, लेकिन आपका क्वेश्चंस भाई साहब इस मैटर से बाहर नहीं जाएगा। बस लगातार आपको इस क्लास को देखते रहना। और बात करें कि भाई साहब यहाँ पे कारण क्या था, कारण, तो सबसे पहला कारण क्या था कि भाई साहब मादा पशुओं के निष्कासन पे रोक, मादा पशुओं के निष्कासन पे क्या लगा दी, रोक लगा दी, निष्कासन पर रोक। यानी जो मारवाड़ के लोग बाग थे वो भाई साहब अपने घर में जो भी गाय भैंसे थी उनकी भाई साहब बिक्री नहीं कर सकते थे, दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, नहीं ला सकते। अब इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि जो भी आपके बियाने वाले जो पशु थे, मादा जो गर्भवती, जिनके गर्भ धारणता पशुओं के, उन पशुओं को आप बेच नहीं सकते। और आपको पता है कि मारवाड़ में वैसे भाई साहब चारे की कमी होती है। ठीक है, इस कंडीशन में एक एक व्यक्ति के पास भाई साहब 40-40 भैंसे होगी। अब इन चारों डालना तो कटु डाल। ठीक है, इस कंडीशन में भाई साहब आपके किसानों ने क्या किया कि मादा पशुओं के निष्कासन पे रोक को हटाने के लिए आंदोलन किया। और भाई साहब अगला कौन सा कारण था, तोल के विरुद्ध आंदोलन। किसके, तोल के विरुद्ध आंदोलन। यानी जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी थे वो भाई साहब जो भी आपके व्यापार करते थे उसमें भाई साहब प्रयोग करते थे पत्थरों के बाटों को। पत्थर का बाट होगा ना, बाट पत्थर का, आपने वो लोका का, लेकिन एक रहा भाई साहब पत्थर का। अब एक घिसता 1 किलो को बाट, आधा किलो को रह गया भाई साहब, 5 किलो को बाट भाई साहब 2.5 किलो को रह गया, 2 किलो को रह गया। सामान तो भाई साहब 300 को पूरा ले रहा, लेकिन भाई साहब सामान कम दे रहे आप तो तोल के। इस कंडीशन में भाई साहब लोगों ने बोला कि बाटा ना हटाओ भाई साहब, अपने तो वापस नए सिरे से भाई साहब इस व्यवस्था को चालू करो। तो किसके विरुद्ध था, मादा पशुओं के निष्कासन के विरोध में। और तोल के विरुद्ध भाई साहब आंदोलन चला था किसमें, यानी आपके इस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। आगे बात करो भैया इसे। अब इसके अंदर एक महत्वपूर्ण घटना आती है, और वो घटना आती है भाई साहब मारवाड़ किसान आंदोलन के सूत्रधार। प्रश्न आ जाए आपके कि बताओ
मारवाड़ मारवाड़ किसान आंदोलन के सूत्रधार, मारवाड़ किसान आंदोलन के सूत्रधार सूत्रधार तो ये कहलाते हैं भाई साहब आपके मोतीलाल तेजावत। कौन कहलाते हैं? मोतीलाल तेजावत। बहुत तगड़ी वाली बात है भाई साहब, ये एक जैन बढ़िया थे ये। ठीक है, अब आगे अपन को ये मिलेंगे और कहां पे अपने आदिवासी जो क्षेत्र है उनमें आंदोलन होगा वहां पे मोतीलाल तेजावत वापस मिलेंगे अपन को। यानी बात करें कि मारवाड़ किसान आंदोलन के सूत्रधार कौन कहलाते हैं आपके? मोतीलाल तेजावत। अब इस मारवाड़ वाले की एक महत्वपूर्ण घटना आती है और वो कौन सी आती है? डाबड़ा हत्याकांड। कौन सा? आ जाओ भाई, डाबड़ा हत्याकांड। और प्रश्न पता नहीं कितने बार बन रखा है, डाबड़ा हत्याकांड। सबसे पहली बात कि अपना जो डाबड़ा हत्याकांड है ये भाई साहब आपका कब हुआ? तो 13 मार्च 1947 को। कब हुआ? खोपड़ी बिठा लो बात। 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1947। बात करें किस जगह पे हुआ तो ये हुआ था भाई साहब आपका डेडवाना में। किसमें? डेडवाना। गुरुजी बताओ डेडवाना किस जिले में पड़ता है? ये पड़ता है डेडवाना कुचामन में। किस जिले में? डेडवाना कुचामन के अंदर आपका कौन सा पड़ता है? डेडवाना। यहाँ पे आपके कांड हुआ कौन सा? डाबड़ा हत्याकांड। अब इस हत्याकांड के अंदर मामला क्या हुआ था कि इसमें भाई साहब आपके सम्मेलन चल रहा था। क्या चल रहा था? सम्मेलन। और भाई साहब यहाँ पे जो सम्मेलन का नेतृत्व संभाल रहे थे, नेतृत्व, ये भाई साहब नेतृत्व संभाल रहे थे आपके कौन से? जो व्यक्ति थे मथुरा दास जी माथुर। कौन से? मथुरा दास माथुर। मथुरा दास माथुर भाई साहब यहाँ पे नेतृत्व संभाल रहे थे। और जब नेतृत्व संभाल रहे थे तो भाई साहब इस सम्मेलन में भाग कौन कौन ले रहे थे? इस सम्मेलन में भाग ले रहे थे भाई साहब आपके कौन कौन सम्मेलन में भाग ले रहे थे? एक तो भाई साहब आपके कौन सी? मारवाड़ लोक परिषद। कौन सी? मारवाड़ लोक परिषद। लोक परिषद। और इसके अलावा भाई साहब आपके और कौन भाग ले रहे थे? तो मारवाड़ किसान सभा। और कौन भाग ले रही थी इसमें? मारवाड़ किसान सभा। मारवाड़ किसान सभा। अब इसकी महत्वपूर्ण बात क्या होती है? देखो इसमें कौन कौन से नेता भाग ले रहे थे? अब देख लो भाई साहब इस सम्मेलन में सदस्य कौन कौन थे? सदस्य, तो सदस्यों की बात करें प्यारे मित्रों यहां से अपन, तो सदस्यों में भाई साहब सबसे पहला जिसमें भाग लेने वाला है वो जय नारायण व्यास। कौन है? जय नारायण व्यास। अगले राधा कृष्ण तात। जय नारायण व्यास जी। जय नारायण व्यास जी। ये कौन से आपके? राधा कृष्ण तात। राधा कृष्ण तात। और भाई साहब आपके कौन से? हरिंद्र कुमार चौधरी। कौन से? हरिंद्र कुमार चौधरी। हरिंद्र कुमार चौधरी। और बात करें इसमें भाग लेने वाले भाई साहब आपके कौन से? सीआर चौपासनीवाल। कौन से? सीआर चौपासनीवाला। सीआर चौपासनीवाल। ठीक है। और भाई साहब इसमें भाग लेने वाले कौन कौन थे? तो ये मुख्य मुख्य आपके क्या हो गए? बंशीधर पुरोहित। एक और कौन सा? बंशीधर पुरोहित। ये भाई साहब मुख्य मुख्य नेता इसमें क्या ले रहे थे? भाग ले रहे थे। अब भाई साहब मामला क्या हुआ कि इस सम्मेलन के टाइम में भाई साहब यहाँ पे आ गई सरकार। कौन आ गई? सरकार। और प्यारे मित्रों इस सम्मेलन के समय यहाँ पे आ गए भाई साहब सरकार के आदमी। और सरकार के आदमी ने आके और भाई साहब इस डाबड़ा के अंदर भाई साहब इनको बोला कि देखो सभा को बंद करो। सभा के बंद करने पे भाई साहब नाम पे ही भाई साहब एक किसान पीछे बैठा था कोड़िया करने वाला, बहुत खतरनाक। उसने भाई साहब पीछे से एक भाटा उठाया, भाटा उठा के पुलिस अधिकारी के भाई साहब आपके फेंक दिया। फेंकने के बाद में भाई साहब जो सरकार के आदमी थे अब जेनी माथा को लागिर भाई साहब माथा को निकल के बम बोड़ो। अब भाई साहब गुस्सा आ गया उड़ना सरकार वाला। अब जैसे सरकार वालों को गुस्सा आया तो भाई साहब यहाँ पे सरकार ने चलवा दी गोलियां। क्या चलवा दी? सरकार ने गोलियां चलवा दी। और इस गोलीबारी के अंदर भाई साहब कौन कौन व्यक्ति शहीद हुए आपके? देखना शहीद होने वालों में भाई साहब पन्नाराम चौधरी। कौन से? इस डाबड़ा हत्याकांड में शहीद कौन कौन हुए थे? पन्नाराम चौधरी। पन्नाराम चौधरी। और कौन हुए थे भाई साहब आपके? रामाराम चौधरी। शहीद कौन हुए? रामाराम चौधरी। और शहीद हुए भाई साहब आपके रूगाराम चौधरी। कौन से? रूगाराम चौधरी। रूगाराम चौधरी। और शहीद हुए भाई साहब चुन्नीलाल चौधरी। कौन से? चुन्नीलाल चौधरी। चुन्नीलाल चौधरी। अगर आपको पूछ ले कि बताइए भाई ये जो अपने डाबड़ा हत्याकांड हुआ था इसमें शहीद कौन कौन हुए?
तो एक तो चुन्नीलाल चौधरी, एक आपका पन्नाराम चौधरी, एक आपका रामाराम चौधरी, एक आपका रोगाराम चौधरी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें कि भाई साहब ये जो सम्मेलन के नेता थे, डाबड़ा हत्याकांड के समय जो सम्मेलन के नेता थे, ये भाई साहब किसके घर पे रुके थे? तो ये घर पे रुके थे भाई साहब आपके चौधरी जी, और चौधरी का नाम है मोतीलाल जी चौधरी। कौन से? मोतीलाल चौधरी, इनके घर पे रुके। अब जैसे इनके घर पे रुके तो रुकने के बाद में सरकार ने बुलाया मोतीलाल चौधरी को कि घर से बाहर निकल, और बाहर निकलते ही भाई साहब इसके पूरे परिवार को, इस मोतीलाल चौधरी के पूरे परिवार को भाई साहब मौत के घाट उतार दिया। किसके घाट? मौत के घाट उतार दिया। और इस भाई साहब मोतीलाल चौधरी के हाथ पैर कटवा दिए। क्या कटवा दिए? हाथ पैर कटवा दिए। इतने कुछ समर्पण के बाद प्यारे मित्रों अपन यहाँ पे बैठे, अपन भाई साहब अंग्रेजों से आजाद नहीं हुए, अपने राजा महाराजाओं से आजाद हुए भाई साहब। ठीक है ना, जो राजा महाराजा थे इतने अत्याचार करते थे भाई साहब जनता के ऊपर कि भाई साहब आप समझ नहीं पाओगे, लोगों को भाई साहब पूरे पूरे घर को समाप्त करवा देते थे। तो इस प्रकार का मामला किसमें बने, यानी मारवाड़ किसान आंदोलन। इसके लिए भाई साहब मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का गठन 1915 में, मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन चंद्रावड़ गांव में, 28 मार्च 1942 में भाई साहब इसने मांग उठाई उत्तरदायी शासन की। ओके, अगला भाई साहब नेतृत्व करता चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास। कारण क्या था? मादा पशुओं के निष्कासन पर रोक और तौल के विरुद्ध आंदोलन। भाई साहब अगली बात करें कि मारवाड़ किसान आंदोलन के सूत्रधार कौन कहलाते हैं? मोतीलाल तेजावत कहलाते हैं। अगला आता है कि भाई साहब डाबड़ा हत्याकांड, और ये कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। किस जगह पे? डीडवाना में। और डीडवाना कहां पे पड़ता है? डीडवाना कुचामन जिले में। इसके अंदर भाई साहब नेतृत्व करता थे मथुरादास माथुर। सम्मेलन में भाग लिया था मारवाड़ लोक परिषद प्लस मारवाड़ किसान सभा ने, और इसमें सदस्य थे जयनारायण व्यास, राधाकृष्ण ताप, हरिंद्र कुमार चौधरी, सीआर चौपासनी वाला, बंशीधर पुरोहित। इस डाबड़ा हत्याकांड के अंदर भाई साहब शहीद हुए आपके गोलीबारी के कारण एक तो चुन्नीलाल चौधरी, एक आपके पन्नाराम चौधरी, एक रामाराम चौधरी, एक रोगाराम चौधरी। और बात करें कि भाई साहब इस सम्मेलन के जो नेता थे वो मोतीराम चौधरी के घर पे रुके थे, तो पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। और भाई साहब इस मोतीलाल जाट के या मोतीलाल चौधरी के भाई साहब पैर कटवा दिए, हाथ पैर कटवा दिए। तो आशा और उम्मीद करता हूं प्यारे मित्रों कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और वास्तव में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी भाई साहब धमाकेदार क्लासें प्यारे मित्रों आपके लिए रेगुलर लाने वाला हूं, तो बने रहिए प्यारे मित्रों आप मेरे साथ, और मैं आपका प्रिय मित्र के कुमाऊत। धन्यवाद मित्रों।